पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान बैरियरों पर लगने वाले लंबे जाम से जल्द राहत मिलने वाली है। नगर पालिका परिषद ने कोहलूखेत इको बैरियर और माल रोड प्रवेश बैरियर पर फास्टैग आधारित शुल्क प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका सभागार में इस नई व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित पक्षों और तकनीकी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि वर्तमान में इकोटैक्स और माल रोड प्रवेश शुल्क मैनुअल तरीके से वसूला जाता है, जिससे पर्यटन सीजन में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। फास्टैग व्यवस्था लागू होने से वाहनों की आवाजाही तेज होगी और जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कोल्हूखेत इको बैरियर पर 3 अलग अलग लेन बनाए जाएंगे। पहली लेन फास्टैग वाले वाहनों के लिए, दूसरी स्थानीय निवासियों के लिए और तीसरी दोपहिया वाहनों के लिए होगी, जहां फिलहाल शुल्क मैनुअल रूप से लिया जाएगा। इसी तरह माल रोड प्रवेश बैरियर पर भी डिजिटल व्यवस्था लागू की जाएगी। मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी के स्थायी निवासियों को विशेष सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें नगर पालिका में अपने वाहनों का पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सत्यापन उपरांत विशेष पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था को अगले 3 महीने के भीतर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि फास्टैग प्रणाली लागू होने के बाद इको शुल्क से होने वाली आय का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल होगा और उसे सार्वजनिक किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, राजस्व संग्रह में स्पष्टता आएगी और भ्रष्टाचार की आशंकाओं पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने नागरिकों और व्यापारियों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। देखिए, लंबे टाइम से ये सवाल उठ रहे थे, लोगों की तरफ से भी उठ रहे थे कि इको बैरियर पे फास्टैग लगना चाहिए। और पिछले बोर्ड की बैठक में हमारे बोर्ड में भी ये सहमति बनी थी और बोर्ड में पास हुआ था कि इको पे ये फास्टैग लगना चाहिए था। लेकिन बहुत मंथन के बाद, लोगों के सुझावों के बाद एक विचार और भी बन रहा था कि मॉल रोड के जो हमारे गेट हैं वहाँ पे भी फास्टैग लगना चाहिए। उसी सिलसिले में आज मैंने स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पे बैठक बुलाई। शहर के गणमान्य लोग थे जिनके साथ ही बातचीत की गई और सभी का मानना है, बहुत सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा हुई। सभी का मानना है कि ठीक है, लगना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उससे पहले करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इको की हम बात करते हैं, कोल्हूखेत की जब हम बात करते हैं तो एग्जिट वाला तो एज इट इज़ रहेगी जैसे व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन जब हम एंटर करते हैं तो हमारी एक लेन रहेगी जिसमें टूरिस्ट की गाड़ियाँ आएगी जो फास्टैग से होकर के निकलेगी। एक लेन हमारी रहेगी जहाँ पे जो हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं वो उनको फास्टैग से अलग रखना है, तो उनको हम एक लेन से बाहर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे एक ऐसा स्पेस बनाया जाए जहाँ से 2 व्हीलर निकले। लेकिन जैसे रेंटल स्कूटियाँ हैं, 2 व्हीलर का जो हमारा जो चार्ज कटता है इको पे, उसको जिस तरीके से अभी मैनुअली काटा जा रहा है उनका उसी तरीके से वो काटा जाएगा। और जहाँ तक मॉल रोड की बात है, मॉल रोड पे ये तय हुआ है कि एक तो जितना भी पूरा जो हमारा शहर है मसूरी का, शहर की सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि कल से ही हमारा यहाँ पे जो पालिका में जो पर्यटन विभाग है वहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि हम लोग एक पास इशू करा पाएँ और वो फास्टैग से अलग स्थिति उनकी रहे कि जब भी उनको ये मॉल रोड पे जाना है तो उनको फास्टैग से ना गुजरना पड़े। तो ये कोशिश। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि नहीं बहुत घोटाले हो रहे हैं, गेटों पे बहुत घोटाले हो रहे हैं। तो वो जो घोटाले हो रहे हैं अगर, तो उनसे भी मुक्ति पाने के लिए मुझे लगता है कि पालिका को ये अच्छा स्टेप पालिका के हित में ये रहेगा। और अगर इस तरीके की कुछ गलत चीज़ें हो रही है तो मुझे लगता है कि हमारा जो रेवेन्यू है पालिका का वो भी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उसी लिए हम लोग गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लोकल लोगों का भी, ताकि लोकल जो गाड़ियां हैं वो मॉल रोड के अंदर जिस तरीके से अभी आना जाना रहता है, उनका आना जाना आगे भी यूँ ही बना रहे, वो इसी वे में आगे भी अंदर बाहर जाते रहे। लेकिन उनके पास एक पालिका का एक पास होगा जो यहाँ पे हम लोग सबके लिए वो पास हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अभी तक जो चार्ज लिए जा रहे थे, अभी हम लोग बोर्ड में तय करेंगे कि वो चार्ज कितने होंगे, क्योंकि पास तो अभी भी जारी हो रहे हैं और तब भी जारी होंगे, लेकिन वो चार्ज कितने होंगे और वो सिर्फ मॉल रोड के अंदर रहने वाले लोगों के ही नहीं,
जैसे अभी भी मॉल रोड के अंदर तो क्योंकि देखिए तहसील हमारी कचहरी हमारी मॉल रोड के अंदर है, थाना मॉल रोड के अंदर है, जल संस्थान का ऑफिस मॉल रोड के अंदर है। तो लोग सिर्फ मॉल रोड में निवासरत करने वाले लोग ही नहीं बल्कि मॉल रोड से बाहर के लोग भी पास लेके अंदर बाहर जाते हैं अपने काम को लेकर के। कई लोगों की दुकानें मॉल रोड पे, कई लोगों के होटल वहाँ पे, लेकिन आवास मॉल रोड से बाहर है। तो अभी भी पास की प्रक्रिया तो अभी भी है ही। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा कि हमारे पास शहर के अंदर टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं और एक उनको पास इशू कर दिया जाएगा जिस उस पास के माध्यम से वो लोग उन लोगों के मॉल रोड पे एंट्री और एग्जिट वैसे ही रहेगा। कमर्शियल गाड़ियों के लिए जैसे टैंकर्स आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स आते हैं या बाहर से कुछ गाड़ी आ रही है तो उसके लिए फास्ट टैग ही रहे। हाँ देखिए, उनके लिए तो फास्ट टैग ही रहेगा क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ियाँ वो अगर अपना बिजनेस कर रही है अंदर तो उनके लिए तो फास्ट टैग ही रहेगा। हाँ। लेकिन ये अभी तय करना बाकी है कि वन टाइम रहेगा या बार बार जितनी बार वो मॉल रोड पे जाएंगे उतनी बार रहेगा। इस पे अभी पूरा बोर्ड विचार करेगा कि उसको हम किस तरीके से सिस्टम में लाएंगे, लेकिन फास्ट टैग तो